Welcome, friends. This topic is outsourcing family and future of elderly. It's not just related to the elderly people, but also to the younger people because they go hand in hand. Today's younger would be elderly tomorrow. So, इस विषय को देखें तो हमने भविष्य को ब्रॉडली आउटसोर्स किया हुआ है, मतलब अपने भविष्य का कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया हुआ है। किस तरह से? जैसे कोई व्यक्ति अब सारा जीवन काम करता है, प्रोविडेंट फंड में या दूसरे माध्यमों से अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और हम सोचते हैं कि उस पैसे से हमारा बुढ़ापा आराम से बीतेगा। दूसरी कुछ लोगों ने इंश्योरेंसेस लिए हुए हैं, मेडिकल इंश्योरेंसेस हैं, हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं, अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बैंक के पास हैं, गवर्नमेंट के पास हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के पास हैं। इन सब के आधार पर हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा बुढ़ापा या ओल्ड एज ठीक ठाक बीत जाएगी जब हम वर्किंग नहीं रहेंगे। बट यू सी, द गवर्नमेंट्स हैव टेकन लोन्स फ्रॉम योर फ्यूचर फंड्स in every country and they have consumed that money। जैसे यूएस में गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया और गवर्नमेंट लोन पर है। आपका प्रोविडेंट फंड, सोशल सिक्योरिटी वो ऑलरेडी लेके खर्च कर चुकी है। अब जो नए यंग लोग आएंगे वो कमाएंगे, वो अपने भविष्य के लिए सोशल सिक्योरिटी और प्रोविडेंट फंड जमा करेंगे और गवर्नमेंट उस पैसे को लेकर पुराने लोगों को देगी और फिर उन यंग लोगों के लिए भविष्य के यंग लोगों की तरफ देखेगी। तो बेसिकली ये आपके बच्चों से लेकर आपको पैसे दे रही है। अब हम दूसरी सरकारों में देखें जैसे कि कोरिया, जापान, यूएसए, चाइना, फ्रांस, सब में यही सिचुएशन है। स्पेशली अभी फ्रांस में देखिए बहुत से दंगे हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं क्योंकि फ्रांस की सरकार ने 2 साल अब रिटायरमेंट एज बढ़ा दी है। इसका नुकसान क्या है? नुकसान सीधे से यह है, एक आदमी सोचता है मैंने इतने साल काम किया, अब जब पैसे लेने का नंबर आ गया, जब रिटायर होऊंगा तब तो मेरे पैसे मिलेंगे। जब पैसे लेने का समय आया तो गवर्नमेंट के नहीं 2 साल रुको। क्यों? क्योंकि उन पे पैसे नहीं है। नई जनरेशंस यंग लोगों को पैदा नहीं कर रही, कम पैदा कर रही हैं। पॉपुलेशन डिक्लाइन पर है बहुत सारे देशों की, तो नए फंड आ ही नहीं रहे। वो यंग लोग 20-24 साल के होंगे, कमाएंगे, फंड जमा करेंगे, उस फंड से ये लोग बूढ़ों को सपोर्ट करेंगे। नए फंड आ नहीं रहे, पुराने फंड खर्च कर चुके हैं। व्हाट इफ पॉपुलेशन स्टार्ट एंड कंटिन्यू टू डिक्लाइन? नए लोग आएंगे नहीं, आपका फंड आपको मिलेगा कैसे? बैंक डूब सकते हैं, गवर्नमेंट डिफॉल्ट हो सकती हैं, इंश्योरेंस कंपनी दिवालिया हो सकती हैं। हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन एंड व्हाई वी आर डिपेंडेंट ऑन सम थर्ड पार्टी? कैन वी नॉट बी डिपेंडेंट ऑन आवर ओन चिल्ड्रंस? सो क्लियरली देखें तो इसमें हमने अपने भविष्य को आउटसोर्स किया हुआ है। और ये बात केवल एल्डरली की नहीं है, ये बात सभी की है, क्योंकि जो सोसाइटी में ट्रेंड है, जो आज 20 साल का है कुछ समय बाद वो 50-60 साल का होगा, 55 साल का होगा। और ये सभी लोग उसी ट्रेंड पे जा रहे हैं। जब ये 35 साल के होंगे रियलाइज करेंगे कि जा कहाँ रहे हैं, या 40 साल के होंगे तब रियलाइज करेंगे। जैसे कि आपको मैं एक इंटरेस्टिंग घटना सुनाता हूँ। जब मैं अपने ऑफिस जाता था यूएसए में, रास्ते में ग्रेवयार्ड पड़ता था, बड़ा सा कब्रिस्तान, और हर दिन मैं सोच के आश्चर्य करता था कि वहाँ ताजे ताजे फूल हर कब्र पे रखे हुए हैं। ऐसा लगता था कि आज कोई विशेष बात है। जिस दिन मैंने पहली बार नोटिस किया, लगा कोई विशेष बात है क्या। अगले दिन फिर वही, अगले दिन फिर वही, और चीज सालों साल चलती रही। हर दिन फ्रेश फूल। मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या है, मतलब हर दिन कोई आके रख रहा है, कोई विशेष ओकेजन है क्या है। बाद में पता लगा मरने वाले ने मरने से पहले कुछ फंड अलग से रखे हुए हैं और एक प्राइवेट कंपनी को वो फंड दिए हुए हैं कि मेरी कब्र बना देना और उस पर हर दिन फूल चढ़ा देना, ये लो उसके पैसे। आदमी अपने बेसिक इंतजाम खुद करके जा रहा है क्योंकि बच्चे नहीं करेंगे। सोसाइटी में फैमिली का ट्रेडिशन लगभग खत्म हो गया और ये फूल के लिए भी दूसरी किसी कंपनी पर निर्भर है मरने के बाद। जैसे मेरा एक लैंडलेडी थी जर्मनी में, वो मुझसे बोलती थी, विवेक, दिस इज टू हार्ड, टू टफ टू डाई इन दिस कंट्री। आई सेड व्हाई? You have to spend that much money for your death. You have to earn this much to die. क्यों? क्योंकि इंतजाम करने में इतना पैसा लगता है, वो कंपनी इतना पैसा लेती है, आपको जगह भी खरीदनी, जमीन खरीदनी है भाई मरने के लिए, और इंतजाम करने हैं बाद में कि कोई फूल चढ़ाएगा, कोई मिट्टी डालेगा, कोई वहाँ पे पत्थर रखेगा, कोई इसकी देखभाल किया करेगा। So see, people have outsourced their own very private things to some other company. और ये कीमत हम लोग दे रहे हैं अपने फैमिली के डिसइंटीग्रेट होने की। सोचने वाली बात यह है कि जहां बूढ़े माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं और रहते रहे हैं ट्रेडिशनली, वहां इन सब सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।
और हम लोग अपने वेल विशर, अपने ब्लड रिलेटिव्स, उन पर निर्भर होते हैं, खुद अपने बच्चों पर, बच्चे हम पर निर्भर होते हैं जब वो यंग होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और बाद में हम उन पर निर्भर हो जाते हैं, रादर देन गेटिंग डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड सम थर्ड पार्टी। मैं इसको बोलता हूं दिस द डिस्ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी। जब सोसाइटी में एक ट्रस्ट खत्म हो जाता है, एक तो सिस्टम और फंक्शनिंग खत्म हो जाती है और ट्रस्ट खत्म हो जाता है, इसका फायदा एक थर्ड पार्टी लेती है, उनका बिजनेस इस पे चलता है। और ये आउटसोर्सिंग हम लोगों को डे बाय डे वीक, कमजोर और निर्भर बनाती चली जाती है। लेकिन जहां कई पीढ़ी एक साथ रहें, मैं सारे कुटुंब की बात नहीं कर रहा, सारा कुटुंब एक साथ रहेगा तो रिसोर्सेज की शेयरिंग की फाइट होगी, ये एक व्यवहारिक सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जहां इंडिविजुअल्स की बात करें, जो ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है, अब लोगों के रिलेशंस खराब हो रहे हैं और ये सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को एक उड़ान भरनी है जैसी वेस्ट ने भरी है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहते थे, खुश रहते थे, वो सिस्टम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हुआ, माँ बाप भी अकेले पड़ गए और वो बच्चे भी अकेले पड़ गए। अब आप लेट्स से आप 50-55 साल की उम्र में हैं और आपके बेटे या बेटी के बच्चों को पालने के लिए, क्योंकि दोनों वर्किंग है, उनको पालने के लिए एक आया आती है या कोई दूसरी कंपनी किसी वर्कर को भेजती है। जिस दिन वो वर्कर नहीं आता उस दिन वो दोनों में से किसी एक को छुट्टी लेनी पड़ती है, ट्यूशन के लिए ड्रॉप करना है, कहीं खेल के लिए बच्चे को लेके जाना है, बच्चे का अकेलापन है सारे दिन, क्योंकि माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं। मैंने देखा है सारे समय माँ बाप वेस्ट में स्पेशली बच्चों को लेकर यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी असुरक्षा होती है, बच्चा पैदा करें तो उसको संभालेगा कौन, उसको पालेगा कौन, उसको कौन ड्रॉप करेगा फुटबॉल के मैदान में, कौन उसको कहानियां सुनाएगा, कौन उसके साथ टाइम बिताएगा। इट्स टू कॉस्टली टू अफोर्ड किड। तो यदि हमें वो वाला सिस्टम चाहिए जहां हम एक जनरेशन दूसरी जनरेशन पर निर्भर रहें, रादर देन डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट्स, डिपेंडिंग ऑन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड पार्टी हु हैव नो कंसर्न विद यू, जस्ट द मनी। तो पहली चीज है आपके पास बच्चा होना चाहिए। एंड यू आर सीइंग दोस ट्रेंड कि लोग बच्चे नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर टू कॉस्टली। एंड व्हाई दे आर कॉस्टली? बिकॉज वी आर आउटसोर्सिंग एवरीथिंग। आपके पास बच्चों से प्रेम होना चाहिए और बच्चे आपको प्रेम करें, आप बच्चों से प्रेम करें। और बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो पेरेंट्स को या फैमिली को मूल्य दें, अपनी इंडिपेंडेंस और अपने सपनों की तुलना में, या ये कहिए कि अपनी इंडिपेंडेंस और अपने सपनों के साथ दे ड्रीम शुड बी इंक्लूसिव, वो आपको भी इंक्लूड करें। ऐसा नहीं बच्चा एक सपना देख रहा है कि मैं हवाई जहाज में बैठूंगा, विदेश जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसके सपनों में पेरेंट्स कहीं है ही नहीं। तो वो सडनली 30 साल की उम्र में ये निर्णय तो ले नहीं लेगा कि आज मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखूंगा, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग ही नहीं है उस तरह की। या दूसरा रास्ता ये है कि हम अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए या उनकी उड़ान के लिए अपने आप को उनसे टोटली डिकपल कर लें, जैसा बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, बच्चे भी डिपेंडेंट हैं किसी थर्ड पार्टी पर, पेरेंट्स भी डिपेंडेंट हैं किसी थर्ड पार्टी पर, दोनों वीक हैं, दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इन द एंड सब लोग किसी ना किसी और पे डिपेंडेंट हैं जिससे उनका कोई हृदय का संबंध नहीं है। कैन वी नॉट थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव? एंड वी ऑलरेडी हैव द ऑल्टरनेटिव that has been functioning in this society and that is still functioning in this society to some extent. कम से कम भारत के लोगों के पास तो ये ऑल्टरनेट क्लियर है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये इनग्रेन रहा है। हमें क्यों जाना है वेस्टर्न मॉडल की तरफ? क्या मिलने वाला है वहां पे? एक मूवीज की चमक, ग्लिटर और वो शोशेबाजी देखकर आप अपने जीवन के निर्णय ले रहे हो? चेक द रियलिटी। वेस्ट की सोसाइटी को देखो, जो उन्हें नहीं मिला वो क्या तुम्हें मिल जाएगा? कम से कम एक ऑनेस्ट इवेल्युएशन तो बनता है। बाकी निर्णय आपके हाथ में है। कीप आउटसोर्सिंग और बी सेल्फ रिलायंट। वी टॉक लॉट ऑफ टाइम अबाउट सेल्फ रिलायंस। कॉर्पोरेट में बड़ा बज वर्ड है। डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन? दैट गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेशंस। ट्रस्ट मी, वी हैव टू थिंक and re-evaluate the way we are living today. Thank you.